ये कहानी हिरनपुर जंगल की है। इस जंगल में बहुत से बंदर रहते थे। इन बंदरों का एक सरदार हलकम बंदर भी था, जो बेवकूफ था, लेकिन वो हर वक्त बड़ी बड़ी बातें करता रहता था। और जब भी कोई बंदर उसे घर बनाने की बात करता, तो वो उसे डांट कर रोक देता और कहने लगता, अरे ओ बेवकूफ, हम बंदर लोग घर नहीं बनाते, हम लोग दरख्तों पर रहते हैं। देखिए हल्कू दादा, वक्त बदल गया है, हमें भी खुद को बदल लेना चाहिए। तू अपनी सलाह अपने पास रख बेवकूफ बंदर। अगर तू मुझे सलाह देगा तो मैं तुझे अपने झुंड से निकाल दूंगा। हलकम बंदर की डांट सुनकर सारे बंद कर चुप कर गए। इस तरह वक्त गुजरता रहा और बारिश का मौसम आ गया। बारिश के मौसम में हवा की वजह से काफी सारे दरख्त टूट गए और बंदरों का दरख्त भी टूट गया। तो बंदर अपने टूटे हुए दरख्त पर इकट्ठे होकर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। फिर जब बारिश रुकी तो वो कहने लगे, दादा, अगर हम अपना घर बना लेते तो आज इस बारिश में अपने घर के अंदर आराम से बैठे होते। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मगर हम घर बनाकर अपने बड़ों के खिलाफ नहीं जा सकते। तो दादा, क्या ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे? अरे नहीं नहीं, हम कोई खाली गार को ढूंढकर उसमें रहने लग जाएंगे। फिर सारे बंदर गार के अंदर चले जाते हैं। गार में हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां होती हैं, जिन्हें देखकर एक बंदर कहने लगता है, हल्कू दादा, लगता है यह किसी खतरनाक शेर या भेड़िए की गार है। हमें उसके आने से पहले यहाँ से निकल लेना चाहिए। अरे हम क्यों यहाँ से निकलेंगे? अब इस गार पर हमारा कब्जा है। अभी गार जिसकी थी उसको यहाँ से निकलना होगा। अरे क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं शिकार के चक्कर में बहुत थक गया हूँ। चलो अब भागो यहाँ से, मैं आराम करना चाहता हूँ। हम क्यों निकले? तुम निकलो यहाँ से। बंदर गार में नहीं, दरख्तों पर रहते हैं। गारों में तो शेर रहा करते हैं। इस गार के बाहर एक बेरी का बहुत बड़ा दरख्त है। तुम सब उस दरख्त पर जाकर रहो। खुद चले जाओ। फिर लाइन खान को बंदर की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो धरता है। फिर सारे बंदर वहाँ से डर के चले जाते हैं और दरख्त पर बैठकर बात करने लगती हैं। तो हल्कू दादा, ये तो लाइन खान की बदमाशी है, उसने हमें वहाँ से निकाल दिया। फिर दूसरा बंदर बोला, सही कहा, अगर हमें दरख्त पर ही रहना होता तो हम यहाँ क्यों आते? अरे तुम लोग फिक्र मत करो, हम उसी गार में ही रहेंगे। हम कैसे रहेंगे? वहाँ तो लाइन रहता है, हम कैसे रहेंगे? अरे वो लाइन खान अकेला है और हम सारे मिलकर उससे खूब परेशान करेंगे और वो परेशान होकर वहाँ से भाग जाएगा। फिर ये दिन भी गुजर गया और जैसे ही नया सूरज निकला, लाइन खान शिकार करने के लिए निकल पड़ा। बंदर उसको देख रहे थे तो वो उसको देखकर बोले, अरे देखो दोस्तों, जब ये लाइन खान शिकार करके वापस लौटेगा तो हम इसे परेशान करेंगे और वो परेशान होकर यहाँ से भाग जाएगा। फिर कुछ देर बाद लाइन खान शिकार करके वापस आ जाता है। बंदर इसको वापस आता दिख लेते हैं। लाइन खान गार में वापस आकर अपने शिकार को खाकर आराम करने लगता है। तभी बंदरों का झुंड दरख्त पर से उतरकर दबे पांव लाइन खान की गार के अंदर चला जाता है। इनमें से एक बंदर लाइन खान के ऊपर कूदने लगता है और दूसरा इसके पांव को छेड़ने लगता है। लाइन खान बगैर हिले चले आराम करता रहता है। उसी तरह कुछ देर कूदने के बाद बंदर वापस चले जाते हैं और ये सिलसिला अगले कुछ दिन तक चलता रहा। बंदर रोज आते और लाइन खान को तंग करते, मगर लाइन खान कोई हरकत ना करता और वो वापस चले जाते। फिर एक दिन बंदर दरख्त पर बैठे सोचने लगे तो उनमें से एक बंदर बोला, अरे हल्कू दादा, ये कैसा शेर है? हम इसे जितना परेशान कर रहे हैं ये परेशान ही नहीं हो रहा। अरे यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, लगता है अब कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर बंदर लाइन खान को तंग करने के लिए कोई नई तरकीब बनाने लगते हैं और उसी में 2 दिन गुजर जाते हैं। तो लाइन खान सोचता है, ये बंदर आज मुझे तंग करने नहीं आए, चलो चलकर उन्हीं से ही पूछ लेता हूँ। फिर लाइन खान गार से बाहर निकलकर दरख्त के करीब आया
और बंदरों से पूछने लगा। अरे बंदरों, तुम 2 दिनों से मुझे परेशान करने नहीं आ रहे, क्या बात है? अरे लाइन खान, हम आपको परेशान करते करते खुद परेशान आ चुके हैं, इसलिए हम आपको तंग करने के लिए कोई नई तरकीब बना रहे हैं। तुम्हारे तंग करने से मैं खुश होता था, क्योंकि मेरे जिस्म को तुम्हारे रौंदने से मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाती थी और मुझे मजा आता था। ओह, तो इस वजह से तुम हम बंदरों को कुछ नहीं कहते थे? हाँ, यही बात है, वरना तुम बंदरों की क्या मजाल कि तुम जंगल के बादशाह लाइन खान के करीब भी भटक जाओ। वैसे मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। अरे कैसी खुशखबरी, जल्दी सुनाओ ना लाइन खान। मुझे इस गार में रहते हुए कई सालों गुजर गए, इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस गार को छोड़कर जंगल में रहूंगा। तो अगर तुम लोग चाहो तो इस गार में जब तक मुमकिन हो रह सकते हो। अरे लाइन खान, हम आपकी बात पर यकीन कैसे करें? हो सकता है हमें शिकार बनाने के लिए या आपकी कोई चाल हो। देखो बंदर, तुम मुझे समझदार लगते हो, लेकिन मैं कोई चालबाजी नहीं कर रहा। मैं अगर चाहता तो बहुत पहले तुम्हें आराम से खा सकता था, लेकिन मैं ऐसा